स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोनार्क रोजगार पोर्टल पर। और आज जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए सीपीसीटी परीक्षा के विषय में है कि सीपीसीटी की परीक्षा कैसे देना है, कैसे पास करना है, क्या एलिजिबिलिटी है और इसका क्या क्राइटेरिया है, कहाँ ये जॉब में वैलिड है और इसकी फीस कितनी कटती है और इसके पेपर कब दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज सीपीसीटी परीक्षा के माध्यम का जो YouTube चैनल के लिए हम बनाए हैं उसमें हम देखेंगे टोटल। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो नेक्स्ट में आते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सीपीसीटी वही है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीपीसीटी का जो इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट होता है और इंग्लिश में कंप्यूटर प्रवीणता दक्षता और या प्रमाण परीक्षा बोलते हैं। और ये जो है सरकारी नौकरी के लिए मान्य होता है। इसमें आपको एमसीक्यू के तहत यानी मॉक टेस्ट देना होता है और ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं और हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग आता है। इसके बाद आगे समझते हैं थोड़ा फटाफट। यहाँ पे देखेंगे कि सीपीसीटी क्यों महत्वपूर्ण है, तो मैं सीधे-सीधे बता देता हूँ। विभिन्न सरकारी विभागों में स्टेनो, शॉर्ट हैंड, टाइपिस्ट और अन्य समान पद हेतु अर्थात ये है कि जितने भी वैकेंसी अगर वो कंप्यूटर से आपको जॉब से संबंधित है, यदि कंप्यूटर जॉब करना है, कंप्यूटर से जॉब करना है, तो आपको सीपीसीटी की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। ये सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर से जो भी सर्टिफिकेट है सीपीसीटी का वो पास आउट होना अनिवार्य है। इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं थोड़ा-सा। यहाँ पे है परीक्षा आयोजित करने वाली जो संस्था, कहाँ से ये पेपर कौन करवाती है सीपीसीटी ये समझ लेते हैं। तो ये मध्य प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी संवर्धन एजेंसी करवाती है। इसका जो एग्जाम है मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैप आईटी को सरकार द्वारा अपने पत्र F 14/16/2012 56 दिनांक 18 फरवरी 2015 द्वारा सीपीसीटी संचालित करने का कार्य सौंपा गया था। ये है एजेंसी जो सीपीसीटी करवाती है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ परीक्षा का विवरण ये समझ लीजिए अच्छे से। परीक्षा का विवरण सीपीसीटी में 2 भाग होते हैं। सीपीसीटी कंसिस्ट्स ऑफ 2 सेक्शंस। बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें टिक मार्क करने का आता है एक तरीके से। वैकल्पिक क्वेश्चन आएंगे। इस भाग में आपको निर्दिष्ट पाठ्यक्रम से बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन 75 प्रश्न रहते हैं। इसमें 75 प्रश्न रहते हैं और 75 ही अंक के रहते हैं। सॉरी 75 अंक और 75 हाँ राइट। और टाइपिंग स्किल असेसमेंट अंग्रेजी टंकन परीक्षा हिंदी टाइपिंग टेस्ट, इसमें इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग का भी टेस्ट होगा वैकल्पिक के साथ, यानी आपको टाइपिंग भी करनी पड़ेगी। फिर आते सीपीसीटी की विशेषताएं, ये समझ लीजिए अच्छे से। 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय और उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण सीपीसीटी के लिए आवेदन कर सकता है। स्कोर कार्ड 7 साल की अवधि के लिए वैध है। ये देख लीजिएगा भाई, इसमें सीपीसीटी के जो ऑफिशियल वेबसाइट पे वहां पे रूल समझ लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा यहाँ वहां से कंगाल के लिया है और वहां से भी लिया है, बट इसके जो नियम शर्तें थोड़ा सा चेंज होती रहती, तो आप समझ लीजिएगा। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करके आप सरकारी को आवेदन करने के लिए योग्य बन जाती है। यदि सरकारी से वैकेंसी निकलती है कंप्यूटर के लिए तो वहां के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण है, बाकी मैं सीधा आगे चलता हूँ। कैसे पास करें सीपीसीटी, तो इसको पास करने के लिए आपको ना थ्योरी पढ़नी पड़ेगी अच्छे से, कंप्यूटर से जितनी संबंधित है वो पढ़नी पड़ेगी और आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का अच्छा खासा टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट करिए, पढ़ाई करिए। कंप्यूटर की जो टाइपिंग है कम से कम 6 से 7 घंटा 8 घंटा पहले करिए, हिंदी चाहे हो चाहे इंग्लिश हो, तभी आप निकाल पाएंगे। नेक्स्ट में आ जाते हैं सीपीसीटी परीक्षा की अवधि। ये मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ। ये टोटल जो 2 घंटे का रहेगा यानी 1 घंटे 145 मिनट की अवधि के रूप में वितरित किया जाएगा। खंड 1 से 6 में 75 प्रश्नों के लिए 75 मिनट मिलते हैं। अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट को समझने के लिए 5 मिनट। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि आपको टोटल जो टाइम दिया जाएगा वो 135 मिनट दिया जाएगा सीधा-सीधा, और जिसमें आपको 75 प्रश्न जो रहेंगे वो वैकल्पिक रहेंगे और 75 मिनट ही दिए जाएंगे। और फिर जब इंग्लिश टाइपिंग होगा तो उसके 5 मिनट उसके पहले आपको टेस्ट के लिए दिया जाएगा कि आप इसको टेस्ट कर सकते हैं प्रैक्टिकल के रूप में। और उसी प्रकार जो हिंदी के लिए रहेगा उसके पहले भी आपको 5 मिनट दिए जाएंगे ताकि आप ये टेस्ट कर सकते हैं कि हिंदी टाइपिंग का आपके हिसाब से जो आपने लैंग्वेज में आपने प्रैक्टिकल किया है तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपके लिए उपयोगी रहेगा। अगर आपको ये लगता है कि हमारे कीबोर्ड में कोई दिक्कत आ रही है तो आप वहां पे चेंज भी करवा सकते हैं, ये जरूरी है ना। नेक्स्ट में आते हैं न्यूनतम योग्यता स्कोर। एक व्यक्तिगत कौशल न्यूनतम योग्यता स्कोर 50% है, यानी आपको 50% मार्क लाना अनिवार्य है। ये समझ लीजिए। 75 प्रश्नों में से कम 40 प्रश्नों के उत्तर सही करना जरूरी है, तभी आप थ्योरी पार्ट ऑफ पास कर पाओगे। अब समझ लीजिए कि यदि आप पास करना चाहते हैं तो आपको कम से कम आपको 40 प्रश्नों के उत्तर सही देने पड़ेंगे। 75 में 40 अगर सही आते हैं वैकल्पिक वाले क्वेश्चन में एमसीक्यू में
तभी आप इसमें पास होंगे। और उसी प्रकार यदि इंग्लिश जब टाइपिंग होगा तो उसमें आपको कम से कम 30 की स्पीड होनी चाहिए। जो नेट स्पीड है NWPM वो है इंग्लिश की, वो आपको 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। और वहीं अगर हिंदी में करते हैं तो 20 शब्द प्रति मिनट, यानी आपको 20 की स्पीड होना चाहिए वहां पे जब आप पेपर देंगे, तो तभी आप पास आउट कर पाएंगे। ये पाठ्यक्रम है, ये समझ लीजिए, ये बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। कंप्यूटर संचालन का बुनियादी बेसिक ज्ञान, आपको बेसिक ज्ञान कंप्यूटर के बारे में होना चाहिए, तभी आप इसको पास कर सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संबंधित ज्ञान, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का दोनों का नॉलेज होना चाहिए। फिर है नेटवर्किंग, इंटरनेट, ईमेल आदि जैसे समान आईटी कौशल में प्रवीणता, समझ कौशल, गणितीय तर्क कौशल और सामान्य जागरूकता। अंग्रेजी हिंदी भाषा में टाइपिंग कौशल, यानी आपको यही वही बार-बार मैं बता रहा हूँ कि आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग अच्छी आनी चाहिए। सीपीसीटी में परीक्षा में कैसे शामिल हो, तो डायरेक्टली मैं बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले सभी डॉक्यूमेंट्स रख लेने हैं। फिर आपको सीपीसीटी के पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे आप रजिस्टर नाउ पे या रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। वहाँ से आप अपने सारी डिटेल भरेंगे, जिसमें आपको 3 शहर के नाम दे सकते हैं, जो आपके नज़दीकी शहर हो वहाँ पे आप सर्च कर लीजिए, वहाँ पे नाम दे सकते हैं। और 660 रुपए का जो है ऑनलाइन भुगतान भी करना पड़ेगा, ये देख लीजिए। और ये 3 शहर के नाम देने पड़ेंगे, उसके बाद आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सीपीसीटी में सीपीसीटी के संक्षिप्त मैंने बताया कि सीपीसीटी गवर्नमेंट में लगेगी, और किसी भी अगर कोई भी भर्ती निकलती है कंप्यूटर से, चाहे आपने डीसीपीडी से भले कर लिया है, उसमें भी आपको सीपीसीटी का जो ज्ञान है और सीपीसीटी का पेपर है वो पास आउट होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, तभी आप उस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। और थोड़ा-सा और आते हैं अपने पोर्टल की ओर। हमारे मोनार्क कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में यदि चाहें तो आप बीए, बीएससी, बीकॉम और बीएसडब्ल्यू, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएसडब्ल्यू भी कर सकते हैं। साथ ही यदि चाहें तो डिजिटल सिग्नेचर, फिनो बैंक की आईडी ले सकते हैं, पेनियर वाई की आईडी भी ले सकते हैं। और एक ज़रूरी, अगर आपको एमपी ऑनलाइन सीएससी के लिए लैपटॉप, कंप्यूटर या प्रिंटर सेकंड में चाहिए, न्यू में चाहिए, तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही हम आरटीओ के भी सारे काम करवाते हैं, जैसे लाइसेंस बनाना, लाइसेंस रिन्यू करना, पीयूसी वगैरह, और गाड़ियों का ट्रांसफ़र भी हम अपने सर्विसेज के माध्यम से आपको सर्विस देते हैं। चलिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया अपना कीमती। पुनः मिलेंगे न्यू वीडियो, न्यू सर्विस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।